हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर द सर्मन एट बनारस और ये ना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत अच्छी अच्छी सीख यहाँ पर हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। तो गौतम बुद्धा के बारे में मोस्टली सब जानते हैं, है ना। वो नॉर्थ इंडियन की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो अपनी फैमिली के प्रिंस थे, मतलब राजा थे, है ना। और उनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। नाम पहले जो था सिद्धार्थ गौतम था। तो जब वो 12 साल के हुए ना, तो वो अपने घर से दूर चले गए थे हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए, जैसे कि महाभारत और गीता और रामायण, इन सब को पढ़ने के लिए। और 4 साल बाद वो अपने घर पर आते हैं, फिर उनकी किसी महारानी से शादी हो जाती है, दोनों का बेटा होता है और वो रॉयल लाइफ को एन्जॉय कर रहे होते हैं 10 सालों तक, ठीक है। फिर क्या होता है, द रॉयल्स वर शील्डेड। ये जो रॉयल्स होते थे, मतलब जो राजघराने के लोग होते थे, इनको बचाया जाता था कि दुनिया में कितने दुख और कष्ट हैं, ये सब रॉयल लोग जो है वो ना देखें, ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है, वो जो प्रिंस हैं गौतम बुद्ध, वो एक किसी सिक मैन को, मतलब बीमार आदमी को देखते हैं, किसी बूढ़े इंसान को देखते हैं, किसी को जलता हुआ, मतलब किसी का अंतिम संस्कार हो रहा था, उसके बाद फिनरल प्रोसेस हो रहा था, वो देखते हैं। एंड मॉन्क लुकिंग फॉर आल्म्स, और एक मॉन्क था, एक भिक्षु था, वो कुछ पैसे खाने के लिए, क्लोथ्स के लिए मांग रहा था और वो गरीब लोगों में से ही था, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस गौतम बुद्ध ने करे, वो उनकी आंखें खोल देने वाले एक्सपीरियंस थे। तो उन्होंने सोचा कि वो इस रॉयल जो ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, उसको छोड़ छाड़ के स्पिरिचुअल नॉलेज में, मतलब कि जो ज्ञान हमें मिलता है ना, स्पिरिचुअल सेंस वाला जो ज्ञान होता है, वो मैं प्राप्त करूँगा, ठीक है? क्योंकि उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की हुई थी, तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता था। तो वो इन सब चीज़ों को छोड़ के और फिर स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए चले गए थे राजघराने को, और अपने बेटे और वाइफ को उन्होंने छोड़ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट की सर्च में, मतलब कि ये जो एनलाइटमेंट होती है, वो हमें, ये जो सिक्स्थ सेंस हमारी ओपन हो जाती है तब मिलती है, ठीक है? तब हमें परम ज्ञान मिल जाता है। हमारी आत्मा का जो मिलन है वो परमात्मा से हो जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम एनलाइटमेंट कहते हैं। तो वो एनलाइटमेंट की सर्च में 7 साल तक भटकते रहे और फाइनली उनको एक पीपल का पेड़ मिलता है। वो उसके नीचे बैठे रहते हैं 7 दिन तक, जब तक उन्हें एनलाइटमेंट नहीं मिल गई। तो 7 दिन बाद उनको मोक्ष मिल जाता है, सैल्वेशन मिल जाती है। तो इसलिए वो उस पीपल के पेड़ का नाम क्या रखते हैं? बोधि ट्री, ठीक है? व्हिच मीन्स द ट्री ऑफ विज़डम। और बोधि ट्री का क्या मतलब है? ट्री ऑफ विज़डम। विज़डम का क्या मतलब है कि एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम स्ट्रॉन्ग डिसीजंस और सही डिसीजंस बना पाए, जजमेंट्स दे पाए, क्योंकि हमारे पास इतनी नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है। तो इसलिए बोधि ट्री को उन्होंने नाम दिया था ट्री ऑफ विजडम। और ही हिमसेल्फ केम टू बी नोन एज बुद्धा। इसके बाद जब उन्हें सैल्वेशन मिल गई, जब उन्हें परम ज्ञान मिल गया, तो उन्हें बुद्धा सब कहने लग गए, जिसका मतलब है द अवेकन। मतलब इनकी जो ये इनका जो ये ज्ञान है प्राप्त हो गया है, परमात्मा का जो मिलन है वो इनके साथ, इनकी आत्मा के साथ उनका मिलन हो गया है और इन्हें परम ज्ञान है, इस तरीके से अवेकन, है ना। He even began preaching his new realization। जो कई सारी बातें उन्होंने रियलाइज करी, और मतलब इन 7 दिनों में, जब तक उन्हें सैल्वेशन नहीं मिल गई, तो वो सारी चीज़ें वो दूसरों को पढ़ाने लग गए, है ना। और उनका जो पहला लेक्चर था, जो पहला सरमन था, वो उन्होंने दिया था बनारस में। तो इसलिए बनारस, क्योंकि पहला लेक्चर उन्होंने बनारस में दिया था, तो इसलिए बनारस को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाने लग गया, जो कि गंगा के घाट पे एक सिटी है ना? तो जो पहला सरमन उन्होंने दिया था, वो आज तक भी प्रिज़र्व बचा के रखा हुआ है और आज तक बहुत ज़्यादा फ़ेमस है ना? और वो नीचे अभी हम पढ़ेंगे कि क्या उनका सरमन था, वो हम अभी पढ़ेंगे। इट गिव्स न्यू पर्सपेक्टिव। वो जैसे इंसान जो है हर चीज़ को लेकर दुखी रहता है, सफ़र करता रहता है ना? उस चीज़ को लेकर उस सफ़रिंग से वो इंसानों को बचाना चाहते हैं और वो उनको उससे खींचना चाहते हैं।
जैसे हमारे साथ लाइफ में कई सारी चीज़ें बुरी-बुरी हो जाती हैं और हम उन्हीं बुरी चीज़ों में घिरे रहते हैं, सफ़र सफ़र करते रहते हैं उन अ, नेगेटिव चीज़ों से, तो वो कभी ख़त्म नहीं होती और ना कभी हो सकती। तो इन अनएंडिंग सफ़रिंग से बुद्धा ने कैसे निकाला है, अपने फर्स्ट सर्मन में उन्होंने क्या बताया है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो उन्हें पहले सर्मन में बताया है कि एक लेडी है जिसका नाम था कीसा गौतमी और उनका जो बेटा था उसकी डेथ हो गई थी। तो उनका जो बेटे की मृत्यु के बाद जो दर्द था, दुःख था वो बंद ही नहीं हो रहा था मतलब रुक ही नहीं रहा था और वो बहुत ज़्यादा दुखी इतनी थी उनके बेटे के जाने के बाद कि वो मानसिक तौर से बिल्कुल कुछ सोचने समझने की उनको शक्ति नहीं रही। तो अपने बेटे को ले लेकर सभी आस-पड़ोसी के डोर टू डोर पे जाती हैं और उन आस-पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करती है कि कोई एक ऐसी ड्रग हो अपने घर में से कोई मुझे एक ऐसी दवाई दे दो, कोई ऐसी ऐसी ड्रग दे दो जिससे कि मेरे बेटे की जान जो है वो वापस आ जाएगी, ठीक है? तो सबको यूँ ही लगा कि शायद इस लेडी को इतना ज़्यादा सदमा लगा है, ट्रॉमा लगा है कि ये सुध-बुध में नहीं है अपनी कि वो क्या माँग रही है, क्या बोल रही है। वो सभी के दरवाज़ों पे जाती है और कोई भी इंसान उनको ऐसी मेडिसिन नहीं दे पाता। लेकिन एक इंसान उन्हें बताता है कि तुम ना साक्या मुनि बुद्धा के पास चली जाओ। साक्या मुनि यहाँ पर क्या है? क्योंकि वो जो गौतम बुद्ध थे, वो साक्यास के प्रिंस थे, राजा थे। एक जगह है साक्यास, वो वहाँ के राजा थे इसलिए उनको साक्या मुनि बोला जाता था, ठीक है? तो इंसान कहता है कि मेरे पास तो कोई दवाई नहीं है लेकिन तुम्हारे लिए एक ही दवाई हो सकती है कि तुम साक्या मुनि द बुद्धा के पास जाओ। तो वो बहुत होप में रहती है कि शायद अब कुछ हो सकता है, तो जाती है गौतम बुद्धा के पास और उनसे भीख माँगती है कि मेरे बेटे को जीवन दे दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, इस तरीके से, है ना? फिर जैसा कि उस इंसान ने कहा था गौतम बुद्धा के पास वही सॉल्यूशन निकलता है। वो कहते हैं कि "कीसा तुम ऐसा करो, घर-घर जाओ और ना सरसों के सीड्स लेके आओ, सरसों के बीज लेके आओ।" और कीसा को लगा कि अरे वाह! मतलब ये तो सही हो गया। जो मस्टर्ड सीड है वो तो किसी भी घर से मिल जाएँगे सरसों के बीज तो और शायद मेरे बेटे की जान वापस आ जाएगी, वो खुश हो जाती है। लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने एक कंडीशन रखी होती है और वो कंडीशन क्या होती है कि वो सरसों के बीज एक ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ पर आज तक कभी किसी की डेथ ना हुई हो। ना किसी के बच्चे की, ना किसी के हस्बैंड की, ना पेरेंट्स की, ना फ्रेंड की। ऐसे घर से तुम्हें वो सरसों के बीज लाने हैं। तो कीसा गौतमी जाती है डोर टू डोर सर्विस इस टाइम वो सरसों के बीज माँगने जाती है। बहुत सारे लोगों के पास सरसों के बीज थे, लेकिन कोई भी ऐसा घर नहीं था जो कि लॉर्ड बुद्धा की कंडीशन को फुलफ़िल कर दे। तो कोई भी घर ऐसा नहीं था जहाँ पर कोई भी डेथ ना हुई हो, है ना? सो अपॉन बीइंग आस्क्ड लोगों ने कहा कि ए कीसा हमारे ना जले पे नमक मत छिड़क, हमारे घर से भी इसकी डेथ हुई है, इसकी डेथ हुई है। तो कीसा को लास्ट में कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर उसे सरसों के बीज मिल जाए, ऐसे घर से जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो क्योंकि ऑब्वियसली किसी हर एक के घर में डेथ्स होती हैं, है ना? तो इस तरीके से। तो सारी की सारी जितनी भी होप थी कीसा के मन में वो टूट जाती हैं और कीसा गौतमी जो है, वो बहुत ही ज़्यादा मेंटल पेन से सफ़र कर रही होती हैं और शी हरसेल्फ फाउंड अ प्लेस वो अपने आप को एक ऐसी जगह ढूँढ लेती हैं, जहाँ पर वो बहुत लंबे टाइम तक सोचती रहती हैं और वो कौन-सी जगह थी, रोड का किनारा। वो ये देखती रहती है उस रोड के किनारे पे ना बहुत सारी बत्तियाँ यानी कि लाइट्स जो हैं ब्लिंक करती हैं फिर ऐसे लाइक बंद हो जाती है फिर जल जाती है फिर बंद हो जाती है, लाइट्स होती हैं कुछ सिटी लाइट्स। तो उन लाइट्स को बड़े ध्यान से देख रही होती है और आस-पास बड़ा अंधेरा होता है। तो बहुत ऑब्ज़र्व करने के बाद वो ये रियलाइज़ करती है कि एक इंसान का फ्यूचर भी ना इन जलती-बुझती लाइट्स के जैसा ही है। कभी तो वो जल जाती हैं और एकदम से वो कब बुझ जाएँ, किसी को कुछ नहीं पता होता, है ना? सो द साइकिल ऑफ बर्थ ये जो बर्थ है ये जो साइकिल है जीवन और मरण का, ये सब नेचर के हाथ में ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। तो उसको ये चीज़ समझ में आती है कि वो अपने बेटे की मृत्यु के बाद कितनी सेल्फिश हो गई थी, वो अपने ही दुःख में कितनी सेल्फिश हो गई थी, है ना? दैट वन वाज़ बोर्न मस्ट रेस्ट इंटरनली कि जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, ठीक है? मेन आर मॉर्टल जो इंसान है वो मॉर्टल है, ठीक है? मॉर्टल मतलब कि उन्हें मरना ही होगा और द वन हू आर इमॉर्टल जो इमॉर्टल हैं यानी कि जो अमर हैं, उनको एक ऐसा
वो एक ऐसा रास्ता जीते हैं कि वो जो संसार के सुख हैं वो अवेल नहीं कर पाते, तो इस तरीके से, ठीक है। सो लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंग जो मॉर्टल की लाइफ है वो ट्रबल में होती है, बहुत दुखदायक कष्टदायक होती है, बिकॉज दे हैव नॉट मेड पीस, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में शांति नहीं बनाई हुई। अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, इस चीज को समझ ले कि जिसकी भी, जो भी बॉर्न हुआ है, जो भी जिंदा हुआ है, उसको एक दिन जाना है, अगर वो इस चीज को समझ ले, जान ले, एक्सेप्ट कर ले, तो आगे जाके किसी की भी मृत्यु होगी तो वो इतना ज्यादा सफर नहीं करेगा। कोई भी इंसान डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता। जस्ट लाइक अ राइप फ्रूट, जैसे कोई पका हुआ फल है, जब जब वो पूरी तरीके से पक जाता है और उसे गिरना ही गिरना होता है पकने के बाद, तो ऐसे ही जब एक कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तब उसे मरना ही मरना होता है, और क्या पता पहले भी मर जाए, है ना। सो जस्ट जैसे कि जितने भी मिट्टी के बर्तन होते हैं, एक ना एक टाइम ऐसा होता है जब वो टूट जाते हैं, वैसे ही कोई भी बूढ़ा इंसान है, कोई भी यंग इंसान है, कोई कितना ही बुद्धिमान है, कोई बुद्धिहीन है, किसी को भी डेथ उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो इसलिए the only way death work is by withdrawing the person from living world, that is the person cease to exist। मतलब हर एक इंसान को जाना ही जाना है, किसी का डेथ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ना तो कोई ना तो कोई पापा अपने बेटे को बचा सकता, ना कोई सगा या फिर कजन इंसान अपने रिलेटिव को बचा सकता, ठीक है। जैसे कि एक ऑक्स को लेके जाया जाता है बुचर के पास कटवाने के लिए या फिर उसकी हत्या करवाने के लिए, वैसे ही डेथ जो है वो मॉर्टल पीपल हैं, उनके पास आती है और कोई भी वो किसी को भी नहीं छोड़ती। तो इसलिए जिस भी इंसान को ये सच पता है, वो उसके घर में से कभी भी किसी की डेथ होगी तो वो इतना ग्रीफ में नहीं आएगा, मतलब इतने दुःख में नहीं आएगा, और यही वही इंसान बुद्धिमान होता है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है? बाय द लॉर्ड बुद्धा। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा के हिसाब से किसी को इतना ज़्यादा ग्रीफ में नहीं आना चाहिए, मतलब किसी को इतना दुःख फ़ील नहीं करना चाहिए और ना रोना चाहिए, इतना ज़्यादा मिज़रेबल नहीं होना चाहिए, मतलब मेंटल पेन नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग में शांति लानी चाहिए, है ना? अगर कोई भी इंसान उनके पास से चला जाता है, अगर ऐसा उसके दुःख में कि वो चला गया, उसके दुःख में आप बहुत पागल हो रहे हो, तो वो सिर्फ़ आपका दुःख बढ़ाएगा, सफ़रिंग बढ़ाएगा, है ना? बहुत ज़्यादा, दस लीडिंग टू फिजिकल वीकनेस, और इससे क्या होगा, आपकी कमजोरी आएगी और आपका जो ग्रीफ है उससे वो मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ पाएगा। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी इंसान को समझना कि पास्ट फीलिंग्स, जैसे कि आपके जो भी दुख थे, तकलीफ थी, उनको पीछे छोड़ो, और जो पाथ है सैल्वेशन का, मुक्ति का, सिर्फ उसको अपना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर था जिसने हमें बहुत अच्छा लेसन दिया वो खत्म होता है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज़रूर फ़ॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।